हेलो गाइस, आज हम लोग एलिगेशन में जो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसपे कि आपको दिया होता है कि एक दो मिक्सचर्स हैं और इनकी क्वांटिटी दी होती है कि इतनी क्वांटिटी इस मिक्सचर की और इतनी क्वांटिटी इस मिक्सचर की जब ऐड करी जाती है तो पूछता है इसको मिलाने के बाद एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट एलिगेशन का। इसके बाद अब इसमें जब ये पूछा जाता है कि इस तरह पे कि उसका सॉल्यूशन का फाइनल सॉल्यूशन का एवरेज रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर यहाँ कंसंट्रेशन है तो पूछता है एवरेज कंसंट्रेशन टोटल मिक्सचर का क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर हम लोग एक एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज डेविएशन मेथड। ठीक है, अब ये डेविएशन मेथड तो हम लोग जानते ही हैं, डेविएशन को भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं और इस पे बेस्ड एक और बहुत अच्छा सा मेथड होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं कि डिफरेंस मेथड। डिफरेंस को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस मेथड को भी यहां पर देखिए। देखो पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर वो क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 400 छात्र हैं टोटल आपके पास, ठीक है, जिनमें से 75% लड़कों ने परीक्षा को पास किया है। ठीक है, देखो बॉयज के बारे में अगर बोला जाएगा तो 75% लड़कों ने परीक्षा को पास किया है और क्या बोल रहा है, और 55% लड़कियों ने, गर्ल्स में कितना 55% ने पास किया। ठीक है, और अब आपको बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के कितने 60% लोगों ने परीक्षा को पास किया। क्लियर है, यहां से आप इसको सॉल्व करना तो सीख गए। क्रॉस हम लोग लगा देते हैं डिफरेंस, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 और यहां पर क्रॉस में डिफरेंस कितना आ जाएगा 15। ठीक है, आप रेशियो निकाल लोगे, ये रेशियो कितना आ गया 1 और 3 का। क्लियर, 1 और 3 को 4, 4 के बराबर 400, तो 100 और 300 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ जाएगा 100 और 300, दैट इज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो ये हम लोग थोड़ा सा इस चीज को रिवर्स करते हैं, कहां तक आते हैं वापस, हमने इसको कट किया, कट नहीं करते हैं। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें और इसके बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, तो आप कहोगे 50 और 20 70, यानी कि 55 और 75 में 20 का डिफरेंस है। और मैं कहूंगा कि देखो जब ये 20 का डिफरेंस है इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 20 का, तो देखो यहां पर जो ये वैल्यूज हैं इनका जो सम है ये भी कितना है 20 है। ये डिफरेंस और इनका सम हमेशा बराबर रहता है। असल में यही जो डिफरेंस होता है यही इस रेशियो में, किस रेशियो में, जिस रेशियो में बॉयज और गर्ल्स होते हैं उसी रेशियो में ये डिफरेंस आपस में बंट जाता है। यानी कि अगर इसको मैं सम करूं तो हमेशा ये इसके बराबर आने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपको समझना है। देखो वैसे मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि डेविएशन का आप मेथड यूज करो। जैसे कि यहां पर अगर आपको ये चीज दी गई हो कि 5 और 15 के अनुपात में होते हैं और ये 60% आपको नहीं दिया हो, ठीक है, अगर 60% ये आपको यहां पर क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपसे बताया जा रहा है कि यहां पर कितने 100 बॉयज जो कि क्या है 75% जिसमें से पास होते हैं, 300 गर्ल्स जो कि 55% जिनमें से पास होती हैं, तो बताना हो आपको, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताना हो आपको क्या कि ओवरऑल का कितने परसेंट पास होते हैं, तो तरीका क्या होगा, आप बताओगे कि सर ये 100 और ये 300 है, यानी कि अनुपात क्या है 1:3 का है। क्लियर, मैंने आपको बताया है कौन सा एवरेज का डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या है फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। एवरेज की एक क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है कि जब भी हम लोग एवरेज से डेविएशन देखते हैं किसी भी संख्या का, जैसे कि अगर ये एवरेज है, ठीक है, तो यहां पर ये मैं कहता हूं सीसॉ है, इस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर वेट डाल रहे हैं, ठीक है, अगर हमने एवरेज पॉइंट पे हमने यहां पर इसको ये लगाया है इस पुली को, तो ये बैलेंस रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, जो इसका डेविएशन होगा, इसका जो डेविएशन इफेक्ट होगा, इनका डेविएशन इफेक्ट होगा, ये इनके डेविएशन और इनके डेविएशन इफेक्ट के आपस में बराबर होगा। यानी कि एवरेज से जो नेट डेविएशन आएगा वो कितना होगा 0 होगा। तो यहां पर हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमें पता है आंसर 60 है, आप चाहो तो आंसर से डेविएशन पहले चेक कर लो सही रहता है या नहीं। तो देखो ये इससे कितना ज्यादा है, प्लस में 15% ज्यादा है, और ये इससे कितना कम है, माइनस में 5% कम है। देखो ये 3 ऐसी संख्या है, इसलिए 5 से गुणा करोगे 3 का, माइनस का 15, और यहां पर एक ऐसी संख्या है, तो देखो ये करेक्ट है। अब होता क्या है, आपको ये पता अगर नहीं हो तो डेविएशन मेथड आपको हेल्प करता है, इसको फाइंड आउट करने में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, देखो कैसे हेल्प करता है, आप मान लो किसी एक को मान लो कि यही हमारा क्या है करेक्ट एवरेज है। हमेशा छोटी संख्या को मानो ताकि बड़ी संख्या को आपको ऐड करना पड़े। ठीक है, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया क्या माना कि 55% हमारा एवरेज है। अगर 55% हमारा एवरेज है तो ये देखो एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 20 एक्स्ट्रा है। अब आपको करना क्या होता है, देखो इसमें एवरेज से डेविएशन जब देखते हैं तो कितना एक्स्ट्रा है, सबसे पहली चीज होती है कौन कौन ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ठीक है, और ये जो इतना ज्यादा है इसकी संख्या कितनी है,
तो इसकी संख्या कितनी है, एक ज्यादा है, ठीक है। और इसको कितनों में डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल लोग कितने हैं, 4, तो इन चारों में डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इस तरह से 55 और 5 60 हो गया। इसको ऐसे ही नहीं कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 75 ले लो। आप मान लो कि एवरेज कितना है, 75 है, तो इस केस में देखो दूसरा जो है वो क्या है, कम है। कितना कम है, 20 कम है, तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसी कितनी संख्या है जो 20 कम है, 3 संख्या है, तो आप इसको 3 से गुणा करोगे और इसको कितने से डिवाइड करोगे, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 4, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 5 5 3 15, तो माइनस का जब आप 15 करोगे 75 में से तो भी आंसर आपका 60 आने वाला है। तो ये तो हो गया डेविएशन का मेथड, ये तो आपने सीख रखा है और अच्छे से हम लोग एवरेज में सीखेंगे। लेकिन अब यहां पर जो मैं मेथड आपको सिखाने वाला हूं उसका बहुत आप एक ये समझ सकते हो कि ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि कुछ 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको इस मेथड से ही जब आप करोगे तभी थोड़ा सा सॉर्ट होते हैं, इस वजह से कि मे बी वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए, इस वजह से मैं उस मेथड को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 99% क्वेश्चंस में आप कौन सा मेथड लगाओगे, इसी मेथड को अप्लाई करोगे। किस मेथड को, एवरेज वाले मेथड को। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एवरेज मेथड को अप्लाई करो, क्योंकि सिर्फ यहां पर ही नहीं, आप एवरेज में देखोगे डेविएशन मेथड जो है ना ये हर जगह पे अप्लाई होता है। एवरेज में बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और भी कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन पे हम लोग एवरेज का डेविएशन मेथड यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो मेथड आपको यही अप्लाई करना है, बाकी हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 20 का, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। ये आपको बताया गया कि 100 और 300 है, तो आपको अनुपात पता चल गया, 1:3 में डिवाइड होना है। तो यहां पर टोटल कितने लोग हैं, आप कहोगे 4, ठीक है। यहां पर टोटल संख्या कितनी है, यहां पर टोटल संख्या है 4, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो ये इन्हीं में ही तो डिवाइड होता है, इसी रेशियो में। यही तो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है जो कि कितना है, 20 है, ये इन्हीं दोनों में डिवाइड होगा 1:3 में। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 20, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 15। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, यहां पर जो बड़ी वैल्यू है उसमें से आपको इतना घटाना पड़ेगा और यहां जो छोटी वैल्यू है उसमें हमेशा जोड़ना है। और क्योंकि जोड़ना हमेशा आसान होता है तो आप हमेशा इधर से जो छोटी वैल्यू है उसमें आप इसको जोड़ दीजिए। तो 55 में से 5 जोड़ोगे 60 आ जाएगा। चाहो तो यहां से देख लो, 75 में से 15 घटाओगे तो भी 60 आ जाएगा। करेक्ट है। तो इस मेथड को भी सीख लें, इसके लिए हम लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डेविएशन मेथड को भी अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 2 प्रकार के पेन है। पहले प्रकार के 30 पेन है जिनकी कीमत कितनी है, 28 रुपए पर पीस। ठीक है, पर पीस पे कितनी कीमत है, 28 रुपए पर पीस है। और अन्य कितने हैं, 20 हैं जिनकी कीमत क्या है, 18 रुपए। यहां पर प्रति पीस होगा या पर पीस है, ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे आपको क्या बोला है, दोनों को यदि मिलाया जाए तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो यहां पर अनुपात आपको दिया गया है संख्याओं का, 3 और 2 इस अनुपात में है। तो आपको पता है यही अनुपात फाइनली भी होता है, जिस नंबर्स में होते हैं उसी रेशियो यहां पर आता है। ठीक है, तो ये 3 और 2 हो गया। अब देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 28 और 18 में डिफरेंस है 10 का। तो ये डिफरेंस जो 10 होगा ये इन दोनों में इसी रेशियो में बटेगा। तो 3 और 2 तो 5 होता है, आपको 10 बनाना है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 6 और ये 4 होगी। अब देखो यहां पे जो छोटी वैल्यू है उसमें इस वैल्यू को जोड़ दो, तो 18 और 6 24, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ये तरीका हो गया। अब हम लोग डेविएशन मेथड को भी देखते हैं। डेविएशन मेथड आपका क्या बोलता है कि ये कैसे है, 28 है, यहां पर है 18। आप छोटी वाली संख्या को एवरेज मान लो कि 18 ही अगर एवरेज होता तो, ठीक है, तो अगर 18 एवरेज होता तो क्या होता, देखो 18 एवरेज होता तो सभी 18 होने चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। और कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 3। ठीक है, 3 ऐसी संख्याएं हैं, इससे हमने गुणा कर दिया, ये इतना अधिक हो गया। अब ये डिवाइड होगा क्योंकि एवरेज से ज्यादा हो रहा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितने लोगों में, 3 और 2 5 में। तो 5 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो सभी को कितना कितना मिल जाएगा, इससे आप डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, तो 18 और 6 यानी कि ये आंसर भी कितना आ जाएगा, 24। तो ये साथ ही साथ हम लोग डेविएशन मेथड भी सीख रहे हैं और ये डिफरेंस मेथड को भी हम लोग साथ ही साथ सीख रहे हैं। एलिगेशन में कैसे आप फाइनल वैल्यू, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जब निकालते हो, वेटेड एवरेज, तो उसके लिए डेविएशन मेथड और साथ ही साथ डिफरेंस मेथड दोनों को आप अप्लाई करना सीख रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला है, 57 लड़कों का, 57 जो बॉयज हैं उनके बारे में बता रहा है, उनका औसत वजन कितना है, 90 है। और जो 76 गर्ल्स हैं उनका औसत वजन कितना है, 93 है।
ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कक्षा का कुल औसत वजन आपको बताना है, तो कुल औसत वजन कैसे निकालोगे, सेम चीज आ गई। देखो यहाँ कोई रेशियो है क्या, 19 से देखो काटोगे, 19 38 19 57, यहां पर देखो कितने का है 19 चौको 76, यानी कि 3:4 इस अनुपात में ये डिवाइड होगा। ओके, अब यहां पर मैंने आपको बताया इनके बीच में देखो अंतर कितने का है, 3 का, और ये टोटल रेशियो कितना है 3 और 4 यानी कि 7। तो 7 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/7। अगर 1 की वैल्यू 3/7 है तो देखो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है 90। 90 में आप 4 की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 4 × 12 यानी कि 12/7। इसको आप 90 में जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 से पहाड़ा एक बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 91 और कितना बचेगा 5। तो 91 एंड 5/7 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट। ठीक है, अब इसको डेविएशन मेथड से भी कर लेते हैं। देखो आप करेक्ट एवरेज कितना मान लो कि 90 अगर करेक्ट एवरेज हो, अगर 90 करेक्ट एवरेज है तो ये इससे कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 हो गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी संख्या है ऐसी 4 संख्या है, तो ये हो गया 4। और किससे डिवाइड करोगे, टोटल कितनी संख्या है 4 और 3 7, तो यहां पर आप इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो 4 × 12 और ये 7 यानी कि सेम आंसर आपका तब भी आ जाएगा 91 एंड 5/7। क्लियर है। क्यों हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए आपको इस तरह की मीन वैल्यू या वेटेड एवरेज निकालने की। अगले क्वेश्चन पे आओगे, ए के बारे में बताया जा रहा है कि 5 लीटर एसिड है, ठीक है, और उसकी सांद्रता कितनी होती है 54% होती है। ए की सांद्रता 54% होती है, इसके मिलाया जाता है किससे 25 लीटर मिश्रण से जिसकी सांद्रता कितनी है 24% है, इससे आपको मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण की आपको सांद्रता ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो फिर से वही रेशियो निकालोगे, 1 और 5 का रेशियो है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 30 का डिफरेंस है, और ये जो रेशियो है ये 1 और 5 इसी तरह से डिवाइड होगा, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 30, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो आप यहां पे रखोगे 5, और ये कितना है 24 है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। 24 में 5 ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा 29%, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो 24 में आप 5 जोड़ोगे ये 29 यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसको आप डेविएशन से भी कर सकते हो। 24% को करेक्ट एवरेज मान लोगे तो ये हो जाएगा 24, प्लस आपको करना पड़ेगा, देखो ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, यहां पर 24 से कितना एक्स्ट्रा है, देखो 26 जोड़ोगे तो 50 होगा, और 26 और 4 यानी कि 30 एक्स्ट्रा है। और ऐसी कितनी संख्या है, एक संख्या है ऐसी, तो 1 हो गया। टोटल कितनी संख्या है 1 और 5 6, 6 से आप 6 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये आ जाएगा 5, 24 और 5 29, सेम आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज में पूछा जाता है, परसेंटेज के अंडर में, बट इसको हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक गांव में जिसकी वयस्क आबादी में पुरुष की संख्या कितनी है 42% पुरुष, और यहां पे संख्या नहीं बता रहा, असल में 42% बोल रहा है जो मेल का है, और 24% जो फीमेल का है वो कैसे हैं आपस में विवाहित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल की बात करें या किसी भी एग्जाम में आप देखोगे ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 42% पुरुष और 24% महिलाएं विवाहित हैं, कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं करता, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया, तथा इसका उल्टा भी सत्य है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो 42% किसका मेल का, ये आपस में बराबर होंगे किसके 24% फीमेल के, तभी तो ये संख्या जब बराबर होगी, इसी का तो मतलब होगा कि एक पुरुष है तो एक महिला है, तभी तो उनकी शादी होगी। ठीक है, तो एक एक है, और यही क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इसका उल्टा भी सत्य है, यानी कि पुरुष भी एक ही महिला से शादी करता है और एक महिला भी एक ही पुरुष से शादी करती है, यानी कि उनकी संख्या आपस में क्या है बराबर है। तो उनकी संख्या, टोटल संख्या का आप रेशियो निकालोगे, टोटल मेन का 42% मैरिड है, टोटल फीमेल का 24% मैरिड है, तो यहां पर आप टोटल मेन और टोटल फीमेल का रेशियो निकाल लोगे, आ जाएगा रेशियो कितना आएगा, देखो 2 से आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 2 से काटोगे ये आ जाएगा कितना 21, 3 से कट जाएगा ये आ जाएगा 7, 3 से कटेगा 4, तो ये आ जाएगा 4/7। तो ये मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया 4 और 7 का, यानी कि अगर टोटल मेल कितने 4 हैं तो टोटल फीमेल कितनी होंगी 7 होंगी। क्लियर है, तो ये आपको रेशियो भी एक तरह से दिया गया कि 4:7 में है, और 42% इसका और 24% फीमेल का आपस में मैरिज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। टोटल आप देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 24 से 42 में डिफरेंस आता है कितने का 18 का, यहां पर देखो कितना आ जाएगा 24 है, और यहां पर कितना है 20, अगर आप जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा, तो 18 का डिफरेंस आपका आ जाता है। और ये 18 का डिफरेंस कितनों में डिवाइड होगा 7 और 4 11 में,
तो 11 की वैल्यू 18 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/11। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कुल आबादी का कितने प्रतिशत वयस्क अविवाहित हैं। अविवाहित आपको बताना है। मैंने आपको बताया हमेशा कम वाली संख्या में इसको आप ऐड कर दो। तो देखो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 36 18 54 18 चौको 72, तो ये आएगा 72/11। इसको आपको ऐड करना होगा 24 में। देखो 72/11 है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 11 छंग 66, तो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 6 से बड़ी आएगी थोड़ा सा। ठीक है, 11 छंग 66 होता है, 11 7 77, तो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। 24 में 6 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 से प्लस वैल्यू आएगी किसकी, कितने पुरुष या कितने आपकी जो आबादी का कितने प्रतिशत विवाहित हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कितने अविवाहित हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 में से इसको घटाना पड़ेगा। जब आप 100 में से इसको घटाओगे तो 30 प्लस अगर विवाहित हैं तो कितना आ जाएगा 69 पॉइंट समथिंग, ये आपका आंसर आएगा जो अविवाहित होंगे, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो 30 प्लस अगर आपको बोला जाए 30.55% लगभग में अगर ये निकालोगे तो 30.55% आएगा, तो इसको 100 में से जब आप घटाओगे तो 69.45% ये आपका आंसर होगा करेक्टली। ठीक है, इसी तरह का देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी आप इसको भी देखो। इसमें बस इतना आपसे पूछा गया है कि कितने विवाहित हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, आपको बोला जा रहा है एक गांव में 45% टोटल पुरुषों का और 20% टोटल महिलाओं का, ये आपको क्या बोला गया, ठीक है, मेल और यहां पर फीमेल हो गया। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि ये विवाहित हैं और एक से अधिक महिला से नहीं करता है, और सेम महिला के लिए है कि एक पुरुष से ही शादी करती है। तो यहां पर आप मेल और फीमेल का क्या है रेशियो निकालोगे, कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे 5, यहां पर 4 से नहीं कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20 और यहां पर 9। ठीक है, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा 4/9। ये आपको रेशियो आ गया, देखो 4 अगर मेल है उसमें कितने 45% विवाहित है, और अगर 9 महिलाएं हैं तो उसमें 20% विवाहित है। ठीक है, ये आपको रेशियो आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल में, तो आप क्या करोगे, इनमें देखो डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस है 20 और 45 यानी कि 25 का। ये जो 25% का डिफरेंस है ये कितनों में बटेगा 4 और 9 यानी कि 13 में। तो 13 की वैल्यू कितनी है 25 है, 26 होती तो लगभग 2 आ जाता, तो थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी कि ये लगभग 1.9 के अराउंड आएगा, 1.9 आ गया। तो यहां पर देखो कम कौन सी संख्या 20 में आपको जोड़ना है, तो 1 की वैल्यू लगभग 2 है, तो 4 की वैल्यू 1.9 है, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना 19 चौको 76, 7.6 के अराउंड आ जाएगा। तो 7.6 आपको किसमें जोड़ना है 20 में, तो ये हो जाएगा 27.6, इसके अराउंड वैल्यू आनी चाहिए। तो ये इससे कम तो आएगा नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, तो 27.6 के अराउंड आप देखोगे तो एक ही पार्ट है, दैट इज लास्ट पार्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन वैसे आप परसेंटेज में करते हो तो भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है, बट इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, और ये एक तरीका है आपका इसको निकालने का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, अगर हमारे पास एक डेविएशन का मेथड था तो फिर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि इसी तरीके से ही आप कर सकते हो, इसी तरीके से ही आसान हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा गया है चीनी की 2 किस्मों को आपस में 3:2 के अनुपात में मिलाकर 48 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया 20% का लाभ, यानी कि एक का फायदा होता है कितने पे 5 पे। अगर एक का फायदा 5 पे होता है तो कितने पे बेच रहा होगा वो 6 पे बेच रहा होगा। अगर 6 पे बेच रहा है तो कितने पे बेच रहा है आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना दिया गया 48, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 छंग 48, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पंचे 40, यानी कि वो 40 में फाइनली बेचता है। ये आपको फाइनल एवरेज यानी वेटेड एवरेज वैल्यू आपको दी गई है, इस पे आपको एलिगेशन लगाना है। आपको ये भी दिया गया कि 3:2 में उनको मिलाता है, आपको पहले ही वैल्यूज का अनुपात भी दे दिया गया। अब क्वेश्चन में देखो यहां पर ये दिया गया कि ये 15 किलोग्राम ज्यादा है, ये जो पहला वाला है ये दूसरे वाले से कितना 15 किलोग्राम कम है, या फिर ये दूसरी प्रकार की जो चीनी है वो पहली चीनी से 15 किलोग्राम ज्यादा है। और आपको पता है कि अगर यहां पर इनका डिफरेंस आपको मिल जाए किसी तरह से, तो यहां पर आपको पता है कि ये इसी अनुपात में डिवाइड होते हैं, यानी कि 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी तो 3 की वैल्यू 9 और 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्लियर है। अब अगर ये 6 हो जाएगा तो देखो पहली किस्म कैसी है आपकी कम होनी है, तो 40 में से 6 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 34, और 40 में 9 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 49। तो आपसे पूछा गया कम वाली की कीमत बतानी है, तो कम की कीमत कितनी हो जाएगी 34 रुपीस पर केजी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको
समझना है कि यही तरीका इसमें लगेगा। यहां पर हम लोग डेविएशन नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे आपको डिफरेंस नहीं पता है कि कितना डेविएट होने वाला है, ये वैल्यूज आपको नहीं पता है। इस वजह से हम लोगों को ये तरीका सीखना पड़ता है और ये अच्छा तरीका भी है आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। यहां पर बोल रहा है चीनी की 2 किस्मों को किस अनुपात में, 3:4 में मिलाया जाता है। आपको अनुपात पहले से दे दिया। बोला गया है कि अनुपात में मिलाकर 40 रुपए के बेचने पर कोई फायदा या लाभ नहीं होता, यानी कि लागत मूल्य कितनी है, 40 है। बोला दूसरी किस्म की जो चीनी है वो पहली किस्म की चीनी से कितना, 49 रुपए प्रति किलोग्राम इतना महंगी है। तो पहली ये हो गई, ये हो गई दूसरी। अब देखो आपको यहां पर डिफरेंस पता है कितना है, 49 है। अगर ये डिफरेंस 49 है तो यहां पर टोटल कितना है, 7। इनमें डिवाइड होना है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो यहां पर आप देखो ये वैल्यू हो जाएगी 7 त्रिक 21 और ये कितनी हो जाएगी, 7 चौको 28 हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहली किस्म यानी कि जो सस्ती चीनी है उसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें 48 आप 40 में 28 घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा, 12। और यहां पर आप चाहो तो इसको 49 जोड़ करके भी निकाल सकते हो, या फिर 40 में क्या जोड़ो, 21 जोड़ दोगे, ये कितना आ जाएगा, 61। ठीक है, 49 जोड़ोगे देखो तब भी 40 और 50, 10 50 और 9 और 2 11, तब भी आंसर कितना आएगा, 61। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके को आपको अप्लाई करना है। अब देखो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, एक व्यापारी गेहूं को 2 किस्मों को एक निश्चित अनुपात में मिलाता है जिनकी कीमत का अंतर कितना है, 14 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है 14 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का प्रभावी मूल्य कितना होता है, 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। देखो जिनकी कीमत का अंतर आपको दिया गया, मैं मान लेता हूं कि ये कम कीमत है, ये ज्यादा कीमत है, और ये कितना है, 14 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का प्रभावी लागत मूल्य कितना हो जाता है, 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, मिश्रण का लागत मूल्य कितना हो गया, 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अब देखो इसको मैं मानता हूं कि x और y के अनुपात में मिलाया होगा, तो इतना हो जाता है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अगर इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, इसके जस्ट अपोजिट अनुपात में मिलाया जाए, विपरीत अनुपात में मिलाया जाए, तब ये कितना हो जाएगा, 28 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये 28 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। आपको बताना है कम कीमत वाली जो दाल है उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखो ये x/y इस अनुपात में मिलाया गया और इसको कितने अनुपात में मिलाया गया, y/x इस अनुपात में मिलाया गया। क्लियर। अब देखो यहां से आप इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इस टोटल को आपको क्या करना है, इन्हीं में डिवाइड करना है। तो टोटल कितना है, x + y, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये है 14। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 अपॉन में x + y। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 14y अपॉन में x + y, ये आ गई। अब देखो यहां पर ये हमें पता है कि ये वैल्यू कैसी है, कम होने वाली है, ये कम होने वाली। तो 22 में से आप इसको घटा दोगे, तो 22 में से जैसे आप घटाओगे तो ये आपको फर्स्ट की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 22 माइनस ये कितना है, 14y अपॉन में x + y। ठीक है, और इसी तरह से आप इसमें देखोगे तो यहां से भी आप फर्स्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। जो पहली वाली दाल है उसकी गेहूं की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे आएगा, देखो यहां पर भी डिफरेंस तो 14 ही रहने वाला है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14x अपॉन में x + y। तो यहां से भी आप फर्स्ट की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी, 28 में से इसको आपको घटाना पड़ेगा, 28 माइनस 14x अपॉन में x + y। अब देखो यहां से आप चाहो तो अदर चीजों को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड के लिए भी जब इक्वेशन बनाओगे तो x y सारी वैल्यूज निकल आएंगी, बट क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया, कम कीमत वाली गेहूं की लागत मूल्य, यानी कि आपको इतना वैल्यू बतानी है। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करो, जोड़ दो। इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 फर्स्ट, और ये कितना आ जाएगा 22 और 28 यानी कि 50, माइनस में कितना आ जाएगा 14, यहां पर y है यहां पर x है, अपॉन में दोनों चीजें सेम है, तो जोड़ने पर x + y कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस में 14। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे, 25 माइनस 7, ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 18। यानी कि जो कम कीमत वाली दाल है या गेहूं है उसकी वैल्यू कितनी है, 18 है, और जो ज्यादा कीमत वाली होगी वो कितना होगा, इसी में 14 जोड़ देंगे। करेक्ट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आई थिंक आपको जरूरी है इसको जानना, इस वजह से यहां पर मैंने इसको डिस्कस किया।